तो इस तरह कभी भी नहीं हो सकता कि आप बांग्लादेश को हटा के जी आप स्कॉटलैंड को लेके आ जाएं, आप फलानी टीम को जो है वो लेके आ जाएं। उनको थ्रेट्स है, ठीक है, उन्होंने बोला हमें शिफ्ट करो तो आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं शिफ्ट कर रहे तो ऐसा नहीं हो सकता। इंडिया के लिए डिफरेंट रूल्स हैं और दूसरी टीम के लिए भाई डिफरेंट रूल्स हैं, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ठीक है, बांग्लादेश ने बाइकआउट कर दिया है। अब अगला तीर पाकिस्तान ने चलाना है। पाकिस्तान ने डिसाइड करना है कि हम इस वर्ल्ड कप में क्या करने जा रहे हैं। किस्मती से इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये सारे जो बोर्ड्स हैं ये लोग डरते हैं इंडिया से। ये लोग अगर उठे ये सारे मिले, कल 4 वोट आते उनके हक में बांग्लादेश के, तो कैसे देखते कैसे हिम्मत होती कि ये फैसला अपना थोपता। तो बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नजरुल और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह अमीनुल इस्लाम बुलबुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी खत्म हुई है और उन्होंने एक बार फिर आईसीसी को कहा है कि हमारा फैसला वही है जो पहले था, हम भारत नहीं जाएंगे। हमने मैचेस अपने श्रीलंका में खेले, हम वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं मगर हम भारत नहीं जाएंगे। इसका साफ मतलब यह है कि उन्होंने आईसीसी को ऑफिशियल जवाब दे दिया है, जो आईसीसी ने उनको एक दिन दिया था कि आप अपने हुकूमत से बातचीत करके हमें बता दें कि आपका क्या फैसला है, फिर उसके बाद देख लेते हैं। अब इस फैसले का मतलब साफ है, जो कल आईसीसी की प्रेस रिलीज थी कि वो शायद अब स्कॉटलैंड को बुला लेंगे। बांग्लादेश इज आउट ऑफ वर्ल्ड कप 2026। मगर जो बातें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, खासकर आसिफ नजरुल ने और अमीनुल इस्लाम बुलबुल ने, वो बड़ी खास हैं। वो मैं आपको एक एक करके कोट बताऊंगा, वो बहुत खास बात है। अमीनुल इस्लाम की बातें भी और आसिफ नजरुल ने भी। और आईसीसी ने कहा कि तो बाय बाय, आपकी जगह हम स्कॉटलैंड को खिला लेंगे जो कि नेक्स्ट इन रैंकिंग्स है, और वो जो अल्टीमेटम है ये आज खत्म। चैलेंज थ्रो किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और मोहसिन नकवी को कि अब बाइकआउट करके दिखाओ। मतलब जब कल आईसीसी ने फैसला किया बांग्लादेश का, तो उसका जिस तरह से चैलेंज थ्रो किया मोहसिन नकवी को और पीसीबी को कि अब बाइकआउट करके दिखाओ जो आप कह रहे थे बाइकआउट। देखिए सब ड्रामा है, मैं तो स्ट्रेट अवे बोलूँगा ड्रामा है सब ये। ठीक है, आईसीसी के रूल में लिखा हुआ है, ठीक है, उस हिसाब से फिर इंडिया के ऊपर भी फाइन होने चाहिए। कहाँ लिखा हुआ है रूल में? क्या आईसीसी के रूल में कहाँ लिखा हुआ है? क्या आईसीसी के रूल में नहीं, क्या लिखा हुआ? आपने ऐसे बोला ना, नहीं लिखा हुआ आईसीसी रूल में। नहीं, क्या लिखा हुआ है? कि जिसको थ्रेड्स होगी उस कंट्री में आप नहीं जाएंगे। कहाँ लिखा हुआ? नहीं लिखा हुआ। मुझे बताएं तो मैं बताऊंगा। आप भी 50 दफा बोल चुके हैं कि लिखा हुआ है। नहीं, आप नहीं बोल चुके? ये क्या बात हुई है? आपने अभी इतनी सर्टेनिटी के साथ बोला कि आईसीसी के रूल में लिखा हुआ, तो मैंने पूछा आप बता दें। अच्छा, बात सीधी है कि भाई जहाँ तक मुझे पता है, सबको पता है कि आईसीसी के रूल्स में ये चीज़ें हैं और 50वीं दफ़ा हर कोई ये बात कर चुका है कि जब थ्रेड्स होती हैं, क्योंकि अगर मैं गलत हूँ, इंडिया जब पाकिस्तान नहीं आता, इंडिया 50 दफ़ा बोल चुका है कि हम पाकिस्तान नहीं जा रहे क्योंकि हमें थ्रेड्स है, ठीक है। तो उसके बाद भी यही बातें होती हैं कि जी कोई टीम अगर इस तरह की बात करती तो उस मुल्क में नहीं जाना चाहिए। तो अगर बांग्लादेश ने कह दिया है तो मेरे हिसाब से तो ये चीज़ें ड्रामा है सब, ठीक है ना। तो इस तरह कभी भी नहीं हो सकता कि आप बांग्लादेश को हटा के जी आप स्कॉटलैंड को लेके आ जाएं, आप फलानी टीम को जो है वो लेके आ जाएं। उनको थ्रेट्स है, ठीक है, उन्होंने बोला हमें शिफ्ट करो तो आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं शिफ्ट कर रहे तो ऐसा नहीं हो सकता। इंडिया के लिए डिफरेंट रूल्स हैं और दूसरी टीम के लिए भाई डिफरेंट रूल्स हैं, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ठीक है, बांग्लादेश ये प्रूव नहीं कर सका आईसीसी के मुताबिक कि उनके मुल्क उनको थ्रेट है। उन्होंने कहा आईपीएल से एक प्लेयर बुलाया, ये मामला दूसरा है, ये डोमेस्टिक मामला है, तो वो प्रूफ नहीं कर, ये आईसीसी ने कहा। नहीं, प्रूफ आईसीसी को छोड़ देना, आईसीसी तो बहुत सी चीजें गलत कर रहा है ना, बहुत सी चीजें प्रूव ही नहीं कर रहा। मतलब बहुत सी चीजें ऐसे क्लियर नजर आती है ना, उस पर क्या कर रहा है आईसीसी? कुछ भी नहीं कर रहा भाई। सीधी बात ये है कि बार बार हम कह चुके हैं कि सबको पता है कि मुस्तफिजुर रहमान को, ठीक है ना, इनसे ये जो कहता है ना आईसीसी के कोई थ्रेट नहीं है, तो फिर आईसीसी से ये पूछे ना कि मुस्तफिजुर रहमान आया क्यों? इसका जवाब नहीं, उसको क्यों नहीं कहा? तो जवाब आपके पास है ही नहीं ना। नहीं, जवाब नहीं दिया उन्होंने। नहीं तो उसकी वजह झूठ बोल रहे हैं ना। जवाब तो दिलाओ ना फिर। या फिर आप क्या कहते हैं इसको, जो फ्रेंचाइज है कलकत्ता की, आप उनसे जवाब दिलवाएं कि भाई आपके पास कोई थ्रेड आई है या आपके पास क्या ऐसा रीजन था जिसकी वजह से मुस्तफिजुर रहमान को वापस भेजा गया। और ये हमें ये पता चला कि भाई मुस्तफिजुर रहमान को इस वजह से भेजा गया कि उनके ऑनर्स को या उनके स्टाफ को थ्रेड्स आई है वहां की कुछ जमातों ने की है कि भाई इनको वापस करें। और वो जमात आपको भी पता, हम सबको पता वो कौन सी जमात है, इसीलिए की है ना। वरना जब मैं देखें, बात सुने, जो झूठा आदमी होता है ना, वो कभी भी वो सही चीज, वो अच्छी चीज साबित कर ही नहीं सकता, वो फंसता चला जाएगा। बात ये है कि जब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इतनी बड़ी बिड चल रही थी, उस टाइम क्या कलकत्ता नाइट राइडर को किसी ने कुछ बोला था कि यार इसको मत लें? अगर किसी ने कुछ बोला होता तो जाहिर पता मुस्तफिजुर रहमान को वो नहीं लेते। तो जब ले लिया उस टाइम सारे सोए हुए थे सारे, जब इतने वो लग गया, उसके बाद इनके मामला थोड़े से और खराब हुआ तो उस पे उनको बोला गया कि जी आपको हम थ्रेड है, इसको निकालें। तो जब वो हो गया तो इसका मतलब ये है कि भाई पूरी बांग्लादेश टीम को आपने थ्रेड कर दिया ना, नहीं जा सकती टीम। तो मेरा सिर्फ सीधा स्टेट मेरी बात है कि यार ये कभी भी नहीं हो सकता और ये खुलेआम ज्यादती होगी बांग्लादेश के साथ, क्योंकि वो बिल्कुल सही स्टैंड पे खड़ा हुआ है। अगर आप उसकी जगह रिप्लेस करेंगे किसी टीम को तो बांग्लादेश के साथ ज्यादती होगी। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करेगा? सर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो दे दिया पाकिस्तान ने बांग्लादेश के हक में, क्या वर्ल्ड कप? देखें, मैंने आपसे कल एक चीज बोली थी कि यार आहिस्ता आहिस्ता आप इन पे प्रेशर डालना शुरू करो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बोर्ड उनके साथ हो गया,
ठीक है, उसने प्रेशर डाल दिया। और ये बात बता दूं, पाकिस्तान का प्रेशर कम नहीं है। अब जिस तरीके से पाकिस्तान हर चीज के ऊपर स्टैंड ले रहा अपनी तरफ से भी और इनका भी, मैं 100% कह रहा हूं, बिल्कुल गलत स्टैंड ले लिया पाकिस्तान क्रिकेट, बिल्कुल गलत स्टैंड लिया। वो जिस तरफ लेके जा रहे हैं बांग्लादेश को, वो बिल्कुल गलत जो है लेके जा रहे हैं। नेक्स्ट टाइम कोई सी भी ऐसी चीज होगी और क्रिकेट बोर्ड को भी इनका जो है वो साथ देना चाहिए। और कल मैंने आपसे बात की थी कि रूल्स की, कि रूल्स बदलने चाहिए। उनके कुछ अल्फाज शायद पाकिस्तानियों को अंदाजा नहीं है, इंडियन को भी अंदाजा नहीं है, जो बंगला नहीं समझते। बड़े सख्त अल्फाज थे। 2-4 खास बातें जिसके ऊपर मैं आपको बता दूं। नंबर 1, उन्होंने कहा कि आईसीसी ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। एक बात अमीरुल इस्लाम बुलबुल ने कही कि एक सवाल पे उन्होंने बिल्कुल छोटा सा जवाब दिया, लेकिन वो जवाब बहुत जिसे बोलते हैं ना कि तीर की तरह, तीर वाला था। उन्होंने कहा हमारे क्रिकेटर्स बंकर में नहीं रह सकते। पॉइंट समझ रहे हैं कि हम इंडिया भेज दें वो बंकर में रहें, कितने जान ना आन सकन ना जा सकन, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। यू गॉट माय पॉइंट? ठीक है। आसिफ नजरुल ने एक बात कही, वो पूरा पैरा सुनना बहुत खास है, उर्दू में बता देता हूं। उन्होंने ये कहा कि भारत इंतहा पसंदों के दबाव में आकर हमारा एक खिलाड़ी वापस भेजता है, मगर हमारी टीम वर्ल्ड कप खेलने उसी देश में जाएगी जहां की पुलिस, जहां के सिक्योरिटी इदारे हमारे उस खिलाड़ी को इंतहा पसंदों से नहीं बचा पाए। तो क्या पूरी टीम को बचा पाएंगे? ये मैं उनको कोट एंड कोट बता रहा हूं, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा। जो उन्होंने कहा मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि पूरी, और फिर उन्होंने कहा कि भारत की तरफ से मुस्तफीज को निकाले जाने के बाद उनके रवैये में क्या तब्दीली आई कि हम अपनी टीम को भेजें। क्या उन्होंने बांग्लादेशी लोगों से माजरत की कि ये जो हुआ वो गलत था, नहीं होना चाहिए था? मतलब उन्होंने कहने मतलब ये था कि यार बाज़ औक़ात हालात ऐसे आ जाते हैं कि मजबूरन आपको किसी को कहना पड़ता है यार प्लीज हालात खराब है तो आप चले जाइए, बट आप कह भी देते हैं यार हमें अफसोस है जो हुआ वो गलत हुआ। समझ रहे हैं ना बात? तो उन्होंने अफसोस का इजहार भी नहीं किया भारत ने इसके ऊपर। तो कौन सी ऐसी चीज की तब्दीली आई कि हम कहेंगे यार चलो छोड़ो यार टीम भेज देने, कोई गल नहीं, उन्होंने माजरत कर ली, कोई गल नहीं, हो जाता है, नो प्रॉब्लम। और हीट ऑफ द मोमेंट पे ये मामला हुआ। उन्होंने कहा भारत ने ऐसा भी नहीं किया, तो हम किस लिए अपनी टीम भेजें? फिर एक चीज जो मैं और आप ऑफ कैमरा डिस्कस कर रहे थे, उनसे कहा गया कि कुछ क्रिकेटर तो चाहते हैं कि वो वर्ल्ड कप के लिए चाहें खेलें। अमीरुल इस्लाम बुलबुल से उन्होंने कहा कि मतलब सॉरी क्रिकेटर नहीं कहा, उन्होंने ये सवाल ये हुआ कि मतलब हम डिस्कस करते हैं कि कुछ क्रिकेटर चाहते हैं कि वर्ल्ड कप खेलने की जाएं, बट अमीरुल इस्लाम से सवाल ये हुआ कि अगर आप वर्ल्ड कप नहीं जाएंगे तो आपको नुकसान क्या होगा? उन्होंने बोला कि हो सकता है वर्ल्ड कप में ना जाना हमारे लिए कुछ नुकसान हो, मगर अपने मुल्क की जो इंटेग्रिटी है या खुद हम झुक जाएं भारत के आगे, इससे बड़ा नुकसान तो नहीं होगा। समझ रहे हैं पॉइंट? ये भी उन्होंने बात की। फिर आसिफ नजरुल से हुआ कि क्रिकेटर्स के साथ भी मुलाकात हुई, क्रिकेटर्स का क्या इस पे था? उन्होंने बोला कि क्रिकेटर्स के साथ जो हमारी मुलाकात थी उसमें वैसे T20 के लड़के तो सब थे, उसमें टेस्ट वनडे के जो उनके रेगुलर लड़के होते हैं वो भी थे। उन्होंने कहा कि हमने क्रिकेटर्स को सिर्फ ये कहना था कि हमारा अपना मौकफ क्या है सरकार का इस मुद्दे के ऊपर, और हमारा क्या पूरे की पूरी रिसर्च और वर्क जो हमने किया हो इस मामले पे वो हमने उनको बताना था। और क्रिकेटर्स को भी हमने कहा था कि आप भी खुल के हमसे बात कीजिए, मगर हमने ये पहले का वादा किया था कि आप हमसे जो भी बात करेंगे हम बाहर पब्लिक नहीं करेंगे। अगर क्रिकेटर चाहें तो वो आकर मीडिया को बोल दे जो वो बोलना चाहते हैं कि उन्होंने हमसे क्या कहा, मगर हम नहीं बताएंगे कि क्रिकेटर्स ने हमसे। आपने अभी इतनी सर्टेनिटी के साथ बोला कि आईसीसी के रूल में लिखा हुआ, तो मैंने पूछा आप बता दें। अच्छा मुझे एक चीज बताए, जो भी मैं बात आपसे करता हूं आप उसमें मुझसे बहस करने की कोशिश क्यों करते हैं, ये पहले मुझे बताएं आप। एक सवाल था, रीजन है, मैं काफी दिन से ये चीजें नोट कर रहा हूं, जब भी मैं कोई जवाब देने करता हूं आप उसमें कोई ना कोई बीच में चीज ले आते हैं, मुझे जबरदस्ती हिट करने की कोशिश करते हैं आप, मुझे मतलब पता नहीं क्या मुझे समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बात ये है जब मैं जवाब दे रहा होता हूं तो प्लीज पूरा आराम से सुकून से मेरी बात सुनें, फिर उसके बाद आपने जो बोलना है आप वो बोला करें। मैं जब बोल रहा हूं तो प्लीज बीच में मत बोला करें। बात सीधी है कि भाई जहां तक मुझे पता है, सबको पता है कि आईसीसी के रूल्स में ये चीजें हैं, और 50वीं दफा हर कोई ये बात कर चुका है कि जब थ्रेट्स होती हैं, क्योंकि अगर मैं गलत हूं, इंडिया जब पाकिस्तान नहीं आता, इंडिया 50 दफा बोल चुका है कि हम पाकिस्तान नहीं जा रहे क्योंकि हमें थ्रेट्स है, ठीक है, तो उसके बाद भी यही बातें होती हैं कि जी कोई टीम अगर इस तरह की बात करती तो उस मुल्क में नहीं जाना चाहिए। तो अगर बांग्लादेश ने कह दिया है तो मेरे हिसाब से तो ये चीजें ड्रामा है सब, ठीक है ना। तो इस तरह कभी भी नहीं हो सकता कि आप बांग्लादेश को हटा के जी आप स्कॉटलैंड को लेके आ जाएं, आप फलानी टीम को जो है वो लेके आ जाएं, उनको थ्रेट्स है, ठीक है, उन्होंने बोला हमें शिफ्ट करो तो आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं शिफ्ट कर रहे तो ऐसा नहीं हो सकता। इंडिया के लिए डिफरेंट रूल्स हैं और दूसरी टीम के लिए भाई डिफरेंट। आईसीसी अच्छा, आज बांग्लादेश बोर्ड का बेसिकली इजलास भी है जो कि अपने खिलाड़ियों से उन्होंने कहा है कि हम इस पे मुशावरत करेंगे कि इंडिया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। उधर से भी बड़ी ज्यादा स्प्लिट कॉल्स आ रही हैं, उधर से सुनने में ही आ रहा है, जैसे हमने पहले भी जिक्र किया था कि दो फ्रैक्शंस हैं, एक फ्रैक्शन चाहती है इंडिया जाके खेलना और एक जो
प्रो गवर्नमेंट फ्रैक्शन है वो चाहती है कि भाई हम नहीं जाके खेलेंगे। बिल्कुल। अब उसमें से खिलाड़ियों का भी ये खिलाड़ी चाह रहे हैं कि हम जाके खेलें, क्योंकि पॉलिटिक्स का हमसे तो कोई लेना देना नहीं है। हम क्रिकेट खेलना जानते हैं, हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं। बिल्कुल। अब देखना ये कि क्योंकि अब जरा ये ज्यादा जियोपॉलिटिकल वॉर किस्म की बन गई है, कोल्ड वॉर कह लें इसको एक तरह से। अब इसका हल क्या निकलता है, क्योंकि मुझे तो अभी भी लग रहा है कि हो सकता है कि बांग्लादेश अपने पॉलिटिक्स के पीछे ना जाए, और अगर नहीं जाता तो फिर क्या होगा। वैसे कि किसने कहा है कि मतलब हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं, हम पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं करना चाहते? पॉलिटिक्स इन्वॉल्व